2024 में संभल हिंसा। 2 दिन पहले तुर्कमान गेट के पास दिल्ली में पत्थरबाजी। कट्टरपंथी चाहते क्या है? कट्टरपंथी गैंग का सरगना कौन है? वो कौन है जो पत्थरबाजों को उकसाता है, सड़कों पर पत्थर लेकर उतरने के लिए ब्रेन वॉश कर देता है? तो ये संभल हिंसा पार्ट 2 की साजिश का खुलासा हुआ और इस बार भी संभल को सुलगाने की कोशिश मस्जिद और मजार के नाम पर की जा रही है। इसका कनेक्शन लाल टोपी वालों से निकलता दिख रहा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट से आप समझें। कब्जा कोई भी करेगा किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। हमारी बात अधिकारियों से हो गई, मस्जिद जैसी थी वैसी रहेगी। हम तो यही चाहते हैं साहब, ये जैसे है इबादत गाह है तो ऐसी रहेगी। कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। संभल में कब्रिस्तान की जमीन पर दादा मियां की ये मजार, संभल में 32 बीघा जमीन पर ये मस्जिद अवैध है। इसकी पैमाइश हो चुकी है। तहसीलदार कब्रिस्तान की जमीन का दौरा कर चुके हैं। प्रशासनिक टीम ने दस्तावेज खंगाल लिए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक इकबाल महमूद को सुनिए, जो अपनी कौम को उकसाने के लिए क्या दावा कर रहे हैं। हमें अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि उस पर ना तो कोई विधानसभा है, ना ही कोई नॉन जेडे है, तो अधिकार तो इनका है ही नहीं। तो हमारा अधिकार है कि वो कब्रिस्तान में मस्जिद है या नहीं है, कब्रिस्तान है तो कागजों में कब्रिस्तान दर्ज है, उसमें तो कोई हमने जब बताया समझाया तो बात हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल उठता है कि इकबाल महमूद क्या संभल पार्ट 2 चाहते हैं? इकबाल महमूद आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या दिल्ली हिंसा के 72 घंटे बाद संभल को दादा मियां के नाम पर हिंसा की आग में झोंकने की साजिश है? क्या बर्ग के बाद इकबाल महमूद संभल में दोबारा हिंसा चाहते हैं? 24 नवंबर 2024 सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के उकसावे पर संभल में जामा मस्जिद के नाम पर हिंसा हुई। जनवरी 2025 दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद को गिराने की अफवाह पर पत्थरबाजी हुई। तो अब क्या इकबाल महमूद दादा मियां के नाम पर संभल में फिर हिंसा की साजिश रच रहे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरह से इकबाल महमूद योगी प्रशासन से मस्जिद के नाम पर सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, वो पूरी तरह झूठ है। दादा मियां की मजार संभल के संवेदनशील चौधरी सराय इलाके में स्थित है। दादा मियां की मजार के पास में ही कब्रिस्तान की जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई है। प्रशासन ने इस मजार और मस्जिद को हटाने के लिए 15 दिनों की हिदायत दी है। ऐसे में अगर भाईजान खुद ये मस्जिद और मजार नहीं तोड़ेंगे तो योगी का 1500 किलो का पहलवान आ जाएगा और कब्रिस्तान की जमीन पर बनी ये मस्जिद को ढहा जाएगा। सपा विधायक चाहे कितने झूठे दावे क्यों न कर लें, लेकिन तहसीलदार का रुख एकदम स्पष्ट और साफ है। यह भूमि जो है कब्रिस्तान के नाम दर्ज है और इस पर इन्होंने मस्जिद बना रखी है। तो ये हमारे द्वारा कहा गया कि कब्रिस्तान का उपयोग कब्रिस्तान के रूप में करिए, उस पर मस्जिद का उपयोग नहीं होगा। फिर नोटिस देंगे, फिर जैसी विधिक कार्रवाई होती है उस तरह से होगा। साफ है, या तो भाईजान मजार और मस्जिद पर खुद हथौड़ा चलाएंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो योगी का बुलडोजर इन्विटेशन लिए तैयार खड़ा है, बस ऑर्डर का इंतजार है। निर्देश मिलेगा और पीला पंजा चौधरी सराय इलाके की तरफ मुड़ेगा। कब्रिस्तान को उसका हक वापस मिल जाएगा। हालांकि इस पर भी भाईजान के बीच दो राय हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका सुन्नी वक्फ बोर्ड से और ये गोरा गरीबा कब्रिस्तान है जी, इसमें सभी लोग दफन होते हैं और मजार पे हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं। अब ये जैसे है इबादत गाह है तो ऐसी रहे। रजिस्टर्ड वक्फ कब्रिस्तान के लिए है तो उसमें मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। यहाँ तक कि उसमें रहने की जगह, अपना कोई मकान भी नहीं बना सकता, वहाँ कारोबार के लिए कोई जगह नहीं बना सकते, वहाँ मदरसा नहीं बना सकते। अगर वो सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान के लिए वक्फ की गई जमीन है तो उसमें सिर्फ कब्रिस्तान रहेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा करना नाजायज है। इस्लाम कहता है कि मस्जिद या मजार
किसी कब्जे वाली जमीन पर नहीं बनाई जानी चाहिए। इस्लाम में अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाना हराम है। इसके बावजूद इकबाल महमूद जैसे सपा नेता भाईजान को उकसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। संभल में 1.25 साल बाद फिर हिंसा की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि योगी राज में दंगे नहीं होते हैं, केवल कट्टरपंथियों का इलाज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।